देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चनों को देखना है। आज के जो भी क्वेश्चन बताऊंगा लगभग आपको 7 नंबर का इसमें से कोई नहीं टाल रहा, 7 नंबर बन के आएंगे और आप करके आओगे। जो भी देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे करके आएंगे। असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, असंभव घटना जो होती है, सबसे पहली बात तो यह है कि असंभव वह घटना जिसका घटित होना, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। तो यहाँ पर ये विकल्प में पूछा जाता है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती? शून्य। प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। केवल एक ही परिणाम हो। प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं? किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक ही परिणाम हो, उस घटना को हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए भाई, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम मान लेते हैं इधर पर, देखिए 2 खिलाड़ी हैं जिसको संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। तो संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के द्वारा, तो हम लिखेंगे यहां पर NS का मतलब हो गया संगीता, नहीं प्रायिकता पूछा है भैया। PS का मतलब हो गया कि इसकी प्रायिकता जो है किसकी? संगीता की। क्या है? जीतने की, मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी? तो रेशमा के जीतने की जो प्रायिकता होगी उसको हम कहेंगे, वैसे रेशमा जो संगीता मैच को हारेगी तब वो जीतेगी। समझ रहे? मतलब संगीता जो है वो मैच अगर जीत रही है, क्या है? जीतने की प्रायिकता ये है। तो जो रेशमा है, रेशमा क्या होगी? हारेगी उस टाइम पे। जब अगर जीतने की रेशमा की बात कर रहे हैं तो उतना क्या होगा? संगीता को क्या होना चाहिए? हारना चाहिए। तो ये नहीं में आएगा, इसको हमें क्या करना है? निकालना है। तो PS प्लस, अब PS वैसे प्रायिकता घटित होना और ना घटित होना, तो ना घटित होना भी किसका है? ये रेशमा का है। बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसकी जो प्रायिकता 0.62 प्लस PR बराबर क्या है? 1। तो PR बराबर 1 माइनस 0.62। PR बराबर 1 में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 8, और 0 में से 7 चला जाएगा 3.0। ये क्या हो जाएगा? इतने में रेशमा की जो जीतने की प्रायिकता है वो कितनी है? 0.38। राइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये IMP क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। चलिए, यदि PE बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला मैंने बताया था, PE प्लस PE नहीं या नॉट इक्वल टू 1 होता है। अब PE की जो प्रायिकता 0.05 प्लस P नॉट इक्वल टू 1, देखिए, तो P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस 0.05।
ठीक है, तो P नॉट E बराबर हो जाएगा 0.95। ये क्या हो जाएगा, नॉट वाली की, मतलब E नहीं की प्रायिकता जो है वो 0.95 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक यदि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मतलब एक थैला है और उस थैले पर क्या किया है दोस्त, कि उस पर एक नींबू की महक वाली केवल और केवल नींबू की महक की गोलियां हैं। तो भाई बताइए, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें एक गोली निकालती है, तो भैया जब उस पर नींबू की महक वाली थैली में गोली है तो नींबू की ही निकलेगी, चाहे वो झांक करके निकाले या हाथ डाल के निकाले या आंख बंद करके निकाले, पर निकलेगी तो नींबू की ही ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अरे भाई बताइए, जब उसमें संतरे की गोली है ही नहीं, जब संतरे की गोली उसमें है ही नहीं तो निकलेगी कैसे। चलिए, तो संतरे की गोली, ये तो असंभव वाली बात हो गई ना, जब उस थैली में संतरे वाली गोली है ही नहीं, और गोली कौन सी है, नींबू की महक वाली। जब नींबू की महक वाली गोली है तो संतरे की है ही नहीं, संतरे की निकलेगी ही नहीं, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। नींबू की महक वाली गोली जब नींबू की ही है तो निश्चित है कि नींबू की ही निकलेगी। जब नींबू की ही निकलेगी तो निश्चित हो गया कि नींबू के अलावा दूसरी कोई है ही नहीं, तो यहां पर इसकी वैल्यू एक हो जाएगी। एक कि संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, की प्रायिकता, अब इसकी प्रायिकता तो Pe बराबर Ne अपॉन Ns होता है, ठीक है। यहाँ पर Ne बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो Pe बराबर क्या हो जाएगा, 0/Ne Ns, तो Pe बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। जो प्रायिकता हमने निकाली है किसकी, संतरे की महक वाली, वो कितनी आ गई, जीरो आ गई। चलिए, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है नींबू की महक वाली गोली। नींबू की महक वाली गोली, तब यहां पर Ne बराबर क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि उस थैले पर क्या है, केवल और केवल कौन सी गोलियां हैं, केवल और केवल नींबू की महक वाली हैं। तब फिर Pe बराबर हो जाएगा Ne अपॉन Ns, तो Pe बराबर जो पूरी की पूरी महक वाली है तो उसकी टोटल परिणामों की संख्या एक, Ns बराबर भी एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक। और दूसरी बात ये भी बता दें कि जब कोई गोली, अगर स्टूडेंट इधर देखा करो, कि अगर कोई भी गोली अगर कुछ उसमें है ही नहीं है तो वहां पर शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये असंभव है, और नींबू की महक की गोलियां ही थैले पर हैं तो नींबू की ही निकलेगी, ये निश्चित है। और निश्चित की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है, राइट। चलिए देखिए, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के, यदि पिग्गी बैंक को हिला दिया जाए, पिग्गी बैंक मतलब होती है गुल्लक, उस पर सिक्के वगैरह डाल दिए, एक सिक्का गिरने का परिमाण समप्रायक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है, गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इस पे लिखते हैं 50 पैसे के सिक्के, जो 50 पैसे के सिक्के होंगे, E1 बराबर 100, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के जो सिक्के होंगे उसको हम लिखेंगे A2 बराबर 50,
2 रुपए के सिक्के, रुपए के सिक्के जो होगी A3। तो 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 20। फिर आएगा 5 रुपए के सिक्के, रुपए के सिक्के E4 बराबर कितने हैं 10 सिक्के। ये टोटल जो होगा यहां पर जो कुल परिणाम ये हो गए एक अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम के बाद में NS जो कुल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे 100, 50, 150, 20, 170, ये कितना जाएगा 180 हो जाएगा। यहां पर एन भी हम लिख सकते हैं सब में, NE1 NE2 यहां पर चलेगा। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहां पर पूछा गया नंबर 1 50 पैसे का होगा, मतलब NE1 बराबर कितना होगा 100, क्योंकि 50 पैसे के जो टोटल सिक्के हैं वो कितने हैं 100। अब NS बराबर वो कितना है 180, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी PE बराबर ये हो जाएगी NE1 अपॉन NS, ये हो जाएगा 100/180 कट जाएगा, ये प्रायिकता हो जाएगी E। तो प्रायिकता कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 9 बार, तो कितना होगा 5/9, मतलब 50 पैसे का जो होगा इसकी जो प्रायिकता होगी वह होगी 5/9। कितनी होगी प्रायिकता 5/9 की होगी, ठीक है ना। चलिए दूसरा पूछा है 5 रुपए का नहीं है। अगर 5 रुपए का नहीं है तो ये केवल होगा, बाकी ये नहीं में आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए ये नहीं होंगे, 5 रुपए का तो है। उसने क्या पूछा नहीं का पूछा, तो ये एन ई बराबर 50, 150 और 170 कितना हो जाएगा, ये कौन सा है सेकंड वाला है, 170 हो जाएगा। 170 में एन एस बराबर तो वही रहेगा 180, तो प्रायिकता जो होगी इसकी 170/180 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो प्रायिकता इसकी 17/18 हो जाएगी, यही इसका आंसर होगा। तो 5 रुपए का नहीं की जो प्रायिकता होगी वो 17/18 होगा, और 50 पैसे का होगा वो होगा 5/9। तो ये क्लियरिटी समझ में आ गया होगा, राइट। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा के पास ऐसा पासा है जिसमें फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो पासा चले देखिए बना लेते हैं, A B C D E और A, ये पासा है, ये क्वेश्चन में ही है जो अंकित है ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इस पासे को कितने बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। तो देखिए दोस्त यहां पर एन ई बराबर जो होगा ए पूछा गया है, ए कितनी बार आएगा, तो ए 1 और यहां पर 2, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 2। यहां पर एन एस की बात करें तो एन एस बराबर कितना होगा, पासे पर टोटल जो कुल योग होता है 1 2 3 4 5 कितना होता है 6, तो इसकी जो प्रायिकता होगी पीई बराबर ये हो जाएगी 2/6, 2 से कट जाएगा 1/3, राइट। दूसरा पूछा है डी प्राप्त होगा, नंबर सेकंड एन ई बराबर अनुकूल परिणाम, तो डी स्टूडेंट बताइए कितने बार आया है, एक बार, तो यहां पर कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 बराबर 1। एन एस बराबर कितना है 6 ही होगा, तो पीई बराबर कितना हो जाएगा 1/6। ये क्या हो गया डी प्राप्त हो तब के लिए है, और ए प्राप्त हो तब के लिए 1/3 आएगा,
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। 144 बाल पेनों के समूह में 20 बाल पेन खराब हैं। टोटल अगर बात की जाए तो एनएस जो टोटल संख्या है पेनों की वो कितनी है? 144, जिसमें से 20 बाल पेन कैसे हैं? खराब, और शेष अच्छे हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर एन ई के लिए लिखेंगे अच्छे पेन, अच्छे पेन। और अच्छे पेनों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 124, क्योंकि टोटल बाल पेन जो है वो कितने हैं? 144, जिसमें से 20 खराब हैं। 20 खराब वाले पेनों को लिखेंगे हम एन ई डैश, जो कि क्या होगा? खराब पेन। खराब पेन जो होंगे वो कितने हैं? 20। तो टोटल पेन जो है वो कितने हैं? 144 हैं। टोटल पेन कितने हैं? 144, जिसमें से 20 पेन कैसे हैं? खराब। तो अच्छे पेन कितने हैं? 124। अब यहाँ पर जो भी पूछे उसको हम आगे की तरफ बढ़े जाए। शेष अच्छे पेन है, आप वही पेन खरीदना चाहोगे, वही पेन खरीदना चाहोगे जो कैसे हो? अच्छा हो। खराब पेन तो भैया कोई लेगा नहीं, और आपको अगर दुकानदार कभी खराब दे भी देता है तो आप लेंगे नहीं, ठीक है ना। तब यहाँ पर अच्छे पेन, और अच्छे पेन कितने हैं? 124 है। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। देखिए क्वेश्चन को उसने घुमाया है, कुछ भी नहीं। दुकानदार इन पेनों में से यद्राक्षा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इन 144 में से एक पेन निकालेगा और आपको दे देगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदेंगे? खरीदेंगे मतलब अच्छे पेन होंगे। तब यो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया, वहां पर एन ई बराबर हो जाएगा 124 और एन एस बराबर हो जाएगा 144, क्योंकि आप पेन खरीदोगे, जो आप पेन खरीदोगे उसके लिए है। तब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे कि आप पेन खरीदोगे, एन ई अपॉन क्या हो जाएगा? एन एस हो जाएगा। तो 124 बटे 144 हो जाएगा, राइट। 124 और ये 144 कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 6 चौके 24। ये कितना आ गया? ये आ गया 31 बटे 36 आ गया। मतलब आप पेन खरीदेंगे, आप पेन खरीदेंगे जो है वो आंसर आया 31 बटे 36। दूसरा है कि आप पेन नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे मतलब कितना है? 20। तब हम लिखेंगे एन ई बराबर कितना हो गया? 20, और एन एस 144 होगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 120 बटे 144, 4 से कट जाएगा। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? 5, 4 से कटेगा और 4 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 36, मतलब 5 बटे 36। मतलब आप पेन नहीं खरीदेंगे जिसकी प्रायिकता होगी 5 बटे 36, और जो पेन आप खरीदोगे उसकी प्रायिकता होगी 31 बटे 36। एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है भैया? एक पासा 2 बार फेंका जाता है, फेंका जाता है। जब 2 बार फेंका जाएगा तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये जाएगा। पहला पासा जो रहेगा, पहला 2 बार फेंकेंगे तो 1 आएगा, दूसरी बार फेंकेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 भी आ सकता, 1 3 1 3 ऐसे करके चलेंगे। दूसरी बार में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6,
ये भी हो सकता है। चलिए 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। चलिए 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। चलिए 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। चलिए 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। चलिए ये रहा पासा। पासे में अब क्या है, दो बार फेंकने पर प्रायिकता क्या है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, किसी भी बार 5 नहीं आएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। मतलब क्या कहा कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो एन ई बराबर किस में नहीं आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितना आएगा, 25 हो जाएगा। तो एन एस बराबर कितना हो गया, 36। तो यहां पर जो प्रायिकता हो जाएगी, एक बार भी नहीं आएगा, वो होगा 25/36। राइट, ये होगा। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, सेकंड में कहा है कि कम से कम 5 एक बार आना चाहिए। इनकी संख्या है 11। कितनी है, 11। तब एन एस बराबर हो जाएगा 36। तो पीई बराबर इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 11/36। राइट। तो ये क्वेश्चन है कि एक पासे को दो बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले हम पासे को फेंकेंगे और ये पूरा ऐसे टेबल बना लेंगे जो कि कुल कुल जो होता है परिणामों की संख्या कुल है वो 36 है, और बाकी का हम निकाल लेंगे कि 5 एक बार भी नहीं आएगा, ऐसे 25 होंगे, और कम से कम एक बार आएगा, वो ऐसी संख्या 11 होगी। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला पासा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए सभी ये वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, और यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। इसके सारे के सारे जो प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं वो पूरे इकट्ठे करके इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसका, समझ लीजिए। चलिए 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। चलिए 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। राइट। देखिए, चलिए ये सवाल है और इस पर कहा गया कि दोनों पासों के ऊपर तलों पर आई संख्या का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो ऐसी संख्याएं बताइए, एक तो ये हो गया जिनका गुणनफल 6 आएगा, एक ये हो गया जिनका गुणनफल 6 आएगा, ठीक है, एक यहां पर ये हो गया जिनका गुणनफल 6 आएगा, इस पर कहीं पर भी 6 नहीं आएगा, इस पे कहीं पर भी 6 नहीं आएगा, एक ये है जिस पर 6 आएगा। कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3 और 4, जिनका गुणनफल कितना होगा? नहीं, सही है, 3 2 3 2, ठीक है। एन ई 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एन ई बराबर 4। एन एस बराबर कितने होते हैं? 2 बार 500 को उछालने पर 36, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन एन एस होगा। मेरे स्टूडेंट इधर देखिए कितना हो जाएगा? 4/36, और ये 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, जो कि 1 और 9, तो पीई बराबर हो जाएगा 1/9। यही इसकी प्रायिकता होगी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भैया। अच्छा, गड्डी वाला जो फेंटी गई 52 पत्तों वाला जो सवाल है, ये आपको परीक्षा में एक जरूर मिलेगा, पक्का 100%, 100 to 100% बाहर नहीं होगा, आएगा ही आएगा। बोल दिया तो बोल दिया। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह एक पत्ता इक्का होगा, इक्का नहीं होगा, ठीक है। तो इक्का होगा, 52 पत्तों की जो गड्डी होगी उस पर हम इक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता जो संभावित होगा वो एन ई बराबर होगा, इक्का कितने होंगे? 4। टोटल कितने नंबर हैं जो कुल परिणामों हो जाएगी? 52, जो कि प्रायिकता एन ई अपॉन एन एस कितना होगा? 4/52 कट जाएगा 1/13। जो प्रायिकता होगी इक्का के लिए वो कितनी आएगी? 1/13 आएगी। सेकंड क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि इक्का एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो स्टूडेंट पूरे कार्ड में 4 इक्का होते हैं, तब अगर इक्का नहीं होगा तो ई डैश मान लेंगे, तो ये 52 - 4 हो जाएगा, कितना आएगा? 48। और एन एस बराबर कितना होगा? 52 होगा। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होती है एन ई डैश अपॉन एन एस, 48 बटे कितना हो जाएगा? 52, 48/52। अब यहां से 4 से कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये जाएगा 13 बार, कितना आ जाएगा? 12/13। यही इसका आंसर होगा, एक आंसर ये होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कार्ड वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भैया कंप्लीट कर लेना, परीक्षा में मिलेगा। फिर बता रहा हूं, परीक्षा में मिलेगा, नहीं डलेगा। फिर पत्तों वाला सवाल आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी भैया। ये तो 4 नंबर का, ये समझ लो कंप्लीट करना है तो करना ही करना है। और ये कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि भैया मैं ये ताश वाला क्वेश्चन में छोड़ के आ गया, क्योंकि ताश वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी, यद्राक्षा एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता। अब देखिए यहां से शर्त लगती है, ना तो लाल रंग का है और ना ही बेगम है। तो लाल रंग के जो पत्ते होंगे, लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के टोटल पत्तों की संख्या होती है 26। कहा गया है ना ही बेगम होगी, बेगम होगी।
तो इसमें 26 में से 2 माइनस और कर दीजिए, यही हो गया Ne बराबर 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि ना बेगम है और ना ही लाल रंग के पत्ते। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो NS बराबर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तब प्रायिकता निकालेंगे PE बराबर NE अपॉन NS, राइट। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 24/52। 4 से काट दो 6 बार और ये जाएगा 13 बार, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/13। कितना इजी सवाल है ये लग रहा है, और ये 3 नंबर का पूछा जाता है भैया, 3 नंबर का, 1 मिनट भी नहीं लगेगा हल करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त हो? कैसा प्राप्त हो? चित्त। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। एक सिक्का है, एक सिक्का को यदि हम एक बार उछालेंगे, एक बार उछालेंगे तो इसकी जो संभावित एक बार उछालने पर क्या आता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो पूछा गया है कि कम से कम एक बार चित्त हो, तो एन ई बराबर हो जाएगा 1। टोटल नंबर ऑफ कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2। तो यहां पर प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा 1/2। क्लियर? बहुत छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल भाषा की वर्णमाला से एक अक्षर यद्राक्षर चुना जाता है, चुना गया अक्षर व्यंजन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आंग्ल भाषा की बात करेंगे कि ये आंग्ल भाषा है क्या। आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा जो होती है, जो इंग्लिश के वर्ण होते हैं, इंग्लिश की वर्णमाला होती है, इंग्लिश की वर्णमाला होती है, वहां पर अगर हम देखें तो स्वरों की संख्या जो होती है 5 होती है, और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वो 21 होते हैं। टोटल कुल मिला के 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 26। अब यहां पर पूछा गया है अक्षर व्यंजन हो, व्यंजन मतलब कितना होगा? 21। मतलब एन ई बराबर कितना हो जाएगा? 21। और एन एस बराबर कितना हो जाएगा? 26, 26 हो जाएगा। तब इसकी प्रायिकता पीई बराबर क्या हो जाएगा? 21/26। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं। देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। एक पासे को जब एक बार फेंका जाएगा, 1 2 3 और 4 और ये 5 6, 6 मतलब एन एस बराबर हो जाएगा 6। एक बार फेंकेंगे तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, क्रम से सॉल्व करेंगे। नंबर एक एक अभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या जो होगी वो एन ई बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। अब अनुकूल परिणामों की संख्या में अभाज्य संख्या 1 2 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कुल परिणामों की संख्या एन एस बराबर 6 है। तब हम यहां लिखेंगे कि प्रायिकता पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, ठीक है, 3/6, 3/6। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसकी जो प्रायिकता होगी अभाज्य संख्याओं की, वो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर का, कि 2 और 6 के बीच स्थित अभाज्य संख्याएं। तो 2 इधर है और 6 इधर है, ये जो संख्याएं होगी
इसको लिखेंगे हम एन ई बराबर, ये भी कितना होगा, कितना हो जाएगा 3, एक तो ये नहीं, एक ये हो जाएगी, एक ये, मतलब 2 और 6 के बीच में 3, तो एन एस बराबर कितना होगा 6। प्रायिकता जो निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, 3/6 हो जाएगी। ये भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब पीई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट तीसरा, तीसरे में पूछा है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए 1, 2 और 3, ये भी 3 होगी, एन ई बराबर 3, एन एस बराबर 6, तो प्रायिकता जो हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस, तो पीई बराबर 3/6। अच्छा ये भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितना होगा 1/2, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, और इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है। आपके 100 में 100 अगर नंबर लाना है तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी वीडियो में बताए गए हैं ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।